ध्यान के 6 प्रभावशाली अनुभव जो बताते हैं कि आप ध्यान की कितनी गहराई में डूब रहे हैं, कौन सी स्टेज चल रही है। ऐसे अनुभव जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, यदि आप नए हैं और ध्यान शुरू करना चाहते हैं तथा ध्यान करने के बाद होने वाले अनुभवों को जानना चाहते हैं, या आप पिछले कुछ दिनों से ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, होने वाले अनुभवों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहली बात, आप यह समझ लीजिए कि ध्यान करने से मिलने वाला अनुभव सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये अनुभव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक अनुभव, मानसिक अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव इत्यादि। और इन सभी अनुभवों का मतलब अलग होता है और साथ ही इनके महसूस होने में लगने वाला समय भी अलग होता है। इसलिए इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए 6 महत्वपूर्ण अनुभवों से खुद की तुलना करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप ध्यान के किस चरण पर हैं, या किसी व्यक्ति के ध्यान के शुरुआत में कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुभव मिलते हैं। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। पहला अनुभव, शून्यता का अनुभव होना। सबसे पहले ध्यान के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को शून्यता का अनुभव होता है। कहने का अर्थ है कि शुरुआत में जब भी हम ध्यान करने के लिए मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मन में हजारों विचार चलने लगते हैं जो हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते। लेकिन ध्यान के लंबे अभ्यास के बाद मन में उठने वाले ये विचार शांत होने लगते हैं। हमारा मन में शून्यता का भाव पैदा होने लगता है, जो किसी समुद्र की लहरों के समान एक पल में हजारों विचार आते थे और मन को विचलित कर देते थे, वे आने अब बंद हो जाते हैं। हमारे भीतर एक शून्य पैदा हो जाता है। यदि आपको भी ऐसा अनुभव होता है कि ध्यान करते वक्त आपका मन भी एकाग्र होने लगा है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ध्यान के अभ्यास में सही मार्ग पर हैं। ध्यान का ये अनुभव आपको दैनिक जीवन के काम में एकाग्रता प्रदान करता है और आपके काम की क्वालिटी को बढ़ाता है। आप अपने काम में निपुण होने लगते हैं, जो आपको दूसरों से एक अलग प्रभाव से दर्शाता है। दूसरा अनुभव, शरीर के तापमान में वृद्धि होना। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ध्यान करने से पूर्व योगा, प्राणायाम, अन्य आसनों का अभ्यास करता है, जिससे उस व्यक्ति की कुंडली जागृत होने लगती है। शरीर में 7 चक्र जो होते हैं वह चक्र जागृत होने लगते हैं। साथ ही ध्यान करने से उस व्यक्ति के अंदर सामान्य व्यक्तियों की तुलना में एक अन्य प्रकार की ऊर्जा का आभास होता है, जो उसके शरीर के तापमान को बढ़ाने वाला होता है। ध्यान के अभ्यास के इस स्तर पर पहुंचने वाले व्यक्ति के शरीर का यह बढ़ा हुआ तापमान उसे अन्य व्यक्तियों से अलग बना देता है। उसके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। उसकी शारीरिक क्षमता अन्य व्यक्तियों की तुलना में काफी हद तक बढ़ जाती है और उसे वह महसूस भी होती है, जैसे ध्यान करते समय शरीर में कंपन होना, शरीर में हीलिंग महसूस होना, वाइब्रेशन होना। यदि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो ताप का बढ़ना आम बात है। यही कारण है कि हमारे देश के ऋषि मुनि हिमालय की पहाड़ियों पर कड़क ठंड में भी आराम से रहते हुए ध्यान में डूबे रहते थे। यदि आप भी ध्यान के इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपका शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगा, शरीर खुद ही ठीक होने लगता है। ये ऐसी ताकत आपके शरीर में खुद ब खुद आ जाएगी कि आपका शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने लगेगा। ध्यान का तीसरा अनुभव है कि प्रकाश का अनुभव होना। ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लगातार अभ्यास के बाद अपने दोनों भुवों के मध्य एक प्रकाश का अनुभव होता है। इस प्रकाश का रंग सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे लाल, सफेद, हल्का नीला, हल्का पीला इत्यादि। हमें ये महसूस होने वाला प्रकाश इस बात को सूचित करता है कि हमारा ध्यान सही दिशा में चल रहा है। अब हमारा मन दुनिया की इस भौतिकतावादी सुख सुविधाओं से निकलकर परमात्मा से जुड़ रहा है और योग करने का और ध्यान करने का हमारा परम लक्ष्य यही होता है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर एक हो जाए। हम खुद को इस ब्रह्मांड से जोड़ लें
और इनमें होने वाली घटनाओं को महसूस कर सकें। समय के साथ यह प्रकाश व्यक्ति के चेहरे की तेज को बढ़ा देता है। चेहरे का बढ़ा हुआ यह तेज आपको किसी भी भीड़ से अलग करता है। आप दूर से ही अलग दिखाई देते हो, लोग आपसे आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार का तेज हमारे देश के ऋषि मुनियों तथा योगियों के चेहरे पर देखने को मिलता था। यदि आपको भी यह अनुभव प्राप्त हो रहा है तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। अब ऐसे ही ध्यान का चौथा अनुभव है जो हमें बताता है कि शरीर के अंगों में संवेदनाओं का महसूस होना। निरंतर ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों में एक संवेदना यानी सेंसेशन महसूस होता है। चेहरे से लेकर पांव तक में हल्का वाइब्रेशन उन्हें महसूस होता है। इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, परंतु जो लोग अभी नया अभ्यास शुरू करते हैं वह इन अनुभवों से डर जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पैर शून्य हो जाते हैं या हमारी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, जिससे लोग घबराकर ध्यान करना ही छोड़ देते हैं। परंतु हमें ध्यान करना नहीं छोड़ना है, अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखना है। एक समय के बाद हमारे शरीर के सारे विकार दूर हो जाते हैं तथा यह सेंसेशन या संवेदना हमें ये संकेत करते हैं कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और आप ध्यान की सही दिशा में चल रहे हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि ये संवेदना आप सबको महसूस हो, परंतु आध्यात्मिक लोगों को यह महसूस जरूर होती है। आपने सुना होगा घंघोर जंगलों के बीच में ऋषि मुनि योगी अपना ध्यान लगाते हैं और उन्हें हिंसक जीव भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो उनके पीछे यही कारण है। ध्यान करने वाले उस योगी के शरीर में उस संवेदना को वह जीव जंतु या जानवर महसूस कर लेते थे। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अभ्यास को जारी रखें, ये केवल आपको लाभ ही देगा। ऐसे ही ध्यान का पांचवा अनुभव है जो है असीम खुशी तथा संभाव की स्थिति। ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य तथा लक्ष्यों में सफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं, परंतु इन सफलताओं को पाकर वह अत्यधिक खुश नहीं होता या किस चीज का नुकसान होने पर वह अत्यधिक दुखी नहीं हो पाता। वह हमेशा एक संभाव अर्थात एक समान स्थिति में रहता है। के मन में स्थिरता भी आ जाती है। वह ध्यान करने से मिलने वाली खुशी में ही अपने आनंद को ढूंढ लेता है। वह दुनिया की क्षणिक खुशियों से ऊपर उड़ जाता है। जैसे कि एक सामान्य इंसान के लिए अचानक से पैसा मिलना, प्रमोशन होना आदि मिलने पर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, या उसके लिए निजी जीवन में या व्यापार में नुकसान होने पर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है। परंतु ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में एक समान बना रहता है। वह प्रत्येक क्षण खुशियों में डूबा रहता है। वह समय के अंदर से खुशियों को ढूंढ लेता है। उसे बाहरी दुनिया से खुशियों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। ध्यान का छठा अनुभव वह है समाधि से निवारण की ओर बढ़ जाना। ध्यान का अभ्यास करने वाले एक सच्चे साधक का परम लक्ष्य होता है कि वह इस तरह से समाधि में डूब जाए कि वह निवारण को प्राप्त कर सके। निवारण उस परम स्थिति को कहते हैं जब हमें पूरे तरीके से परमात्मा से कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाएं, हम परमात्मा से जुड़ना शुरू हो जाएं। पृथ्वी पर आज तक ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ हुआ है कि उन्हें निवारण प्राप्त हुआ हो। जैसे भगवान बुद्धा, भगवान महावीर आदि को निवारण प्राप्त हो चुका था और इन्हें भगवान कहा गया है। निवारण के स्तर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप समाधि को समझें और समाधि में डूबें। एक बार एक ऋषि से पूछा गया कि समाधि क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि एक बार वह आंखें बंद करके ध्यान के लिए बैठे और जब वे आंखें खोल के देखा तो उन्हें पता चला कि एक मौसम बीत चुका है, अर्थात वह अपने ध्यान में इस प्रकार डूबे कि वह 2 से 2.5 महीने बाद ध्यान से बाहर निकले हैं। ऐसी ही स्थिति को समाधि कहा जाता है। इसी प्रकार आप भी अब अपने ध्यान में इस तरह डूबते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। जहां आप केवल 10 मिनट ध्यान करने का सोचकर बैठे थे और वहां घंटे बीत जाएं, तो अब आप समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे समाधि की ओर जा रहे हैं। कभी कभी नए साधक ऐसी स्थिति में डर जाते हैं कि वे कहीं कोमा में न चले जाएं, उनकी मानसिक स्थिति के साथ कुछ गड़बड़ न हो जाए।
परंतु आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सही राह पर हैं। इसी तरीके से अपना अभ्यास जारी रखें। आप अपने ध्यान के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुके हैं और यदि किसी को यह अनुभव अभी भी प्राप्त नहीं हुआ तो आपको और प्रयास करने की जरूरत है और ध्यान जारी रखने की स्थिति को आपको सुधारना होगा कि किस प्रकार मेडिटेशन किया जाता है, किस प्रकार का भोजन आपको करना चाहिए, किस प्रकार आपको अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन तरीकों को भी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताए गए 6 अनुभवों से खुद आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आप ध्यान के रास्ते पर सही जा रहे हैं कि नहीं।